आम आदमी पार्टी और चंबल बचाव क्रांति मंच ने सामूहिक रूप से उज्जैन पहुंचकर जनसुनवाई में सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को उज्जैन में आम आदमी पार्टी और चंबल बचाव क्रांति के नेतृत्व में चंबल नदी में मिल रहे नाले की समस्या को लेकर जिला अध्यक्ष चेतन परमार दंडवत होकर जनसुनवाई में पहुंचे। परमार ने उद्योगों और नगर पालिका नागदा पर लापरवाही के आरोप लगाए। परमार ने कहा है कि जल्द प्लांट लगने के बावजूद भी उद्योग भारी मात्रा में केमिकल युक्त पानी छोड़ रहा है। भूमि बंजर होने के बाद और कई लोग विकलांग होने के बावजूद उद्योग अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है और निरंतर प्रतिदिन भारी मात्रा में रासायनिक पानी नाले के जरिए नदी में छोड़ रहा है, जिससे कि भूमि के साथ साथ इंसान के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। परमार ने ये भी बताया कि नागदा से ही उनके साथ उनके पीछे पीछे कंपनी के कुछ लोग चल रहे थे जो उनके ऊपर नज़र बनाए हुए रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ कोई भी घटना होती उसका जिम्मेदार कंपनी होगी और उन्होंने कंपनी की ताकत बताते हुए कहा है कि जब जन सुनवाई में जैसे ही कलेक्टर साहब को पता चला कि हम उद्योग से जुड़ा नदी का मुद्दा लेकर आ रहे हैं तो कलेक्टर साहब हमारे सामने ही निकल गए, जबकि नियम ये होता है कि जन सुनवाई में कलेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। आखिर यह कैसा तानाशाह चल रहा है कि जहां एक आम आदमी व्यक्ति की ही नहीं सुनी जा रही है। परमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे चंबल नदी के किनारे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी, उपाध्यक्ष गौतम, जितेंद्र गांधी, अशोक चौहान, धर्मेंद्र सोलंकी, राजा भैया, आदित्य मालवीय, मुकेश पालोदिया, जावेद खान, राजेंद्र मकवाना, हिम्मत सहित कई लोग उपस्थित थे। आज आप जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर साहब की चौखट पर गए थे, क्या आश्वासन मिला वहाँ से आपको? देखिए, सर्वप्रथम तो आज चंबल बचाव क्रांति और आम आदमी पार्टी द्वारा हम चंबल नदी में मिल रहे नाले को लेकर उज्जैन कलेक्टर महोदय के यहाँ गए थे और चूँकि कई बार हमने आवेदन निवेदन दिया और उसके बावजूद भी वो सुनवाई नहीं की, इसलिए आज मैंने एक विशेष रूप अपनाते हुए वहाँ पर मैंने दंडवत के रूप में कलेक्टर ऑफिस में प्रवेश किया। उसके बावजूद भी देखने को ये मिला है कि जो कंपनी है उसकी तानाशाही इतनी है कि कलेक्टर साहब खुद उठकर चले गए, जबकि नियम ये होता है कि 11 बजे से लेकर तो 1 बजे तक अधिकारियों को वहाँ बैठना ही पड़ता है। तो वो किस नियम के तहत चले गए? हमारे सामने चले गए, पर उन्होंने हमसे ये तक नहीं पूछा कि आप क्यों आए हैं और कैसे आए हैं, जबकि हमारा अपॉइंटमेंट वहाँ से कंप्लीट था। मैंने सूचना भी वहाँ को पहले ही दे दी थी कि भैया मैं आऊँगा और इस मुद्दे पर बात करूँगा। उसके बावजूद भी वो चले गए। तो एक ये चीज़ देखने में आ रही है कि उद्योग की ताकत कहाँ तक है। दूसरा एक ये चीज़ भी आ रही है कि जैसे ही हम लोग नागदा से निकले तो कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे। इसके अलावा जैसे ही हम उज्जैन में पहुँचे तो लोग वहाँ पर भी थे और हमारी वीडियो वगैरह बनाने लगे। जब मैंने उनको पास बुला के पूछा, मैंने भैया आप पत्रकार हो? तो बोले कि नहीं। मैंने कहाँ से आए हो? बोले कि नागदा से आए हो। फिर मैं समझ में आ गया, मैंने ये उद्योग के द्वारा पहुँचाए गए व्यक्ति है। तो अगर उद्योग अगर गलत नहीं है तो फिर इन लोगों को वो क्यों पहुँचा रहा है? कहीं ना कहीं तो गलत होगा वो, तभी तो इन लोगों को वो पहुँचा रहा है। तो मेरा बस यही है, आज तो ये लोग सभी एक वीडियो बनाने के स्तर पे अगर आए थे, अगर कल से अगर कुछ अगर होता है या मुझे अगर जानलेवा हमला होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? मैं ये बताता हूँ कि उसकी सारी जवाबदारी उद्योग की रहेगी। मुख्य रूप से क्या मांग थी आप जन सुनवाई में गए थे? तो हमारी मांगे पहले भी क्लियर थी और आज भी क्लियर है। हमारी मुख्य जो मांगे हैं उसमें सबसे बड़ी मांग तो ये है एसटीपी प्लांट। अगर एसटीपी अगर हमारा लग जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो वो जो नाले का जो पानी है वो ट्रीट करके छोड़ा जाएगा। उसके बाद जो दूसरी मांग है वो ये है कि जो वहाँ की भूमि है और जो पानी की वजह से बंजर हुई है, तो शासन प्रशासन से हमने ये मांग की है कि उस भूमि का सर्वे किया जाए और जितनी भी भूमि बंजर हुई है तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए उसका। इसके अलावा जो इस पानी की वजह से जो लोग अपंगता का शिकार हुए हैं, और अपंगता का शिकार भी ऐसे हुए हैं कि बच्चे पैदा हो रहे हैं और डायरेक्ट बूढ़े हो रहे हैं। मतलब आप 15 साल के देख लो तो वो बूढ़े लगने लगे हैं। तो ये चीज़ भी बहुत खतरनाक चीज़ है हमारे, मतलब ये कि मानवता पे खतरा मंडरा रहा है वहाँ पर, उनके अस्तित्व पे खतरा है। तो एक उनकी जांच की जाए वहाँ पर और उसके बाद जितने भी वो लोग हैं उनको वहाँ पर मुआवजा दिया जाए और मुआवजे के तौर पे भी जो पेंशन भी उनको दी जाए तो वो 100, 200, 300 रुपये नहीं जाए, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। आज हम भी ये चीज़ जानते हैं 100-200 में कुछ भी नहीं होता है। तो उनको एक ऐसी राशि दी जाए जिससे वो अपना जीवन यापन सही से कर सके। और चौथी मांग ये थी कि जो अभी तक जैसे कि वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत 1974 के तहत ये क्राइम है, जो कि एनजीटी की भाषा में भी सरल शब्दों में हम पढ़ सकते हैं इसमें। तो ये जो क्राइम इतने दिनों से यहाँ पर हो रहा है, क्राइम ये है कि आप खुलेआम नदियों में एक अनट्रीटेड नाला मिलाना एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो ये जो क्राइम हो रहा है वो सालों से हो रहा है। तो शुरू से लेकर अभी तक जितने भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन सब पर कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांगे हैं।